ताऊ सामने तो मोदी की सारी स्कीम का विरोध करता मतलब है। ये भी अग्निवीर स्कीम है, एक बार की लागू हो लें दो फिर बेरा पटाखा के फायदे है कि नुकसान है। मतलब जो चाह है, चाह पिए पाछे बेरा पटा बने मिठिया की फीकी है। अच्छा, मतलब पिए पाछे बेरा पटागा, ठीक। तो न्यू कर ले यू फिनाइल पी ले। मारा का हुआ फिनाइल का पी ले मारेगा और क्या? अरे तो पिए पाछे बेरा पटागा तो बचेगा अग मरेगा। नोटबंदी हो, जीएसटी हो, किसान कानून हो या अग्निपथ, मोदी की हर योजना के 5 स्टेप हैं। पहला स्टेप, मोदी ने मारिया मास्टर स्ट्रोक। मोदी ने आया एकदम शानदार स्कीम, ऐसी स्कीम दुनिया में आज तक बनी ही नहीं, ऐसी स्कीम किसी ने सोची ही नहीं। मोदी की यह स्कीम ऐसी लाया है जो अब की बार धरती में बोर बना देगी, यह स्कीम चांद पे सीटी पहुंचा देगी। दूसरा स्टेप, यार थोड़े दिन रुको, थोड़े दिन में इस स्कीम के फायदे दिखने शुरू हो जाएंगे। और ये जो लोग इस स्कीम का विरोध कर रहे हैं नी, उनका अभी तक यह स्कीम समझ में नहीं आई। तीसरा स्टेप, यार थोड़ी बहुत ही कमी तो हर स्कीम में है, लेकिन कम से कम मोदी की सोच तो सही थी। चौथा स्टेप, अब अकेला मोदी क्या करे जब स्कीम लागू करने वाले ही गड़बड़ करेंगे। पांचवा स्टेप, अब इसमें मोदी की क्या गलती है? गलती तो सारी नेहरू की है। मोदी दुनिया का एकमात्र ऐसा प्रधानमंत्री है जिसकी जो स्कीम जिस क्षेत्र है उन्हें का कोई समझ मानती। जो कर व्यापारियों का जीएसटी समझ में नहीं आया, और शास्त्रियों का नोटबंदी समझ में नहीं आई, डॉक्टरों का ताड़ी और थाली समझ में नहीं आई, किसानों का किसान कानून नहीं समझ में आए, नौजवानों का अग्निपथ नहीं समझ में आई। मोदी के अंधभक्त इतने तेजस्वी अंधभक्त हैं, उनका सारी चीज समझ में आवे। मतलब वे आदमी भी अग्निपथ का समर्थन कर रहे हैं जिनकी 7-7 पीढ़ियां में कोई फौजी और पुलिसिया तो छोड़ो, वो होम गार्ड में भी को नहीं पावे। प्रधानमंत्री मोदी का कहना है कि जो फैसले आज लिए जाते हैं उनके फायदे आने वाले दिनों में दिखेंगे। हाँ बिल्कुल जी, पर नोटबंदी के वैसे एक बात तो है, इस स्कीम से प्रधानमंत्री मोदी का न्यू इंडिया का सपना जरूर साकार होगा, क्योंकि न्यू इंडिया में बेटा बाप था पहला रिटायर होगा। आईटी सेल वाले फैला रहे हैं कि 4 साल बाद एक अग्निवीर के पास 23 लाख रुपए और स्किल होगी। और अनपढ़ाना कोई बताए दो कि आज का टाइम में 23 साल का फौजी का दौर है, अग्निवीर से ज्यादा स्किल, ज्यादा सैलरी, भत्ते, पेंशन और परमानेंट नौकरी हो है। और सबसे बड़ी बात, ब्याह खातर एक बढ़िया रिश्ता हुआ है। एक बीजेपी नेता का कहना है कि सेना में अग्निवीरों को ड्राइवर्स, इलेक्ट्रिशियन, धोबी, नाई, मैकेनिकल इन सब की ट्रेनिंग दी जाएगी। बोल भाई, जब लड़का पे ये सारे काम करवाने थे तो सेना में भेजने की क्या जरूरत है? रोहतक रोड पे एक ITI बनवा देंगे। कुछ नौजवानों का कहना है कि स्कीम तो जिसी है सबना पता है, लेकिन नाम तो फिल्मी टेक रखा है पूरा, अग्निपथ। नई स्कीम का नाम तो ऐसा होना था, दीन दयाल उपाध्याय टेम्परेरी फौजी भर्ती योजना। जो युवा सरकारी संपत्ति ने नुकसान पहुंचा हुआ है, उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रिक्वेस्ट करी है, भाई न्यू ना फूको, बेचने में दिक्कत हो है। भाजपा नेता और कुछ अंधभक्तों का कहना है कि यह स्कीम तो विदेशों में भी है, तो उन्हें बताया दिया उन विदेशों की जितनी कुल आबादी है नी, उसका ज्यादा तो हरियाणा के बालक फौज की भर्ती में कद पूरा करने खातिर सिर पर भी लड़वाए अंडे। ये जो लोग बार बार विदेशों के उदाहरण देवे नी कि फलाना देश में भी यह स्कीम है और के नौजवानों ने 4-5 साल फौज में लानी जरूरी है, तो उनकी जानकारी खातिर बताया दिया कि उन फलाने विदेशों में वो फौज में भर्ती होगा राजी को नहीं, तो की सरकार ने पकड़ पकड़ के जबरदस्ती भर्ती करने पड़े। लेकिन यहाँ सुबह 4 बजे उठ के खेता की पगडंडी पे, नहर की पटड़ी पे, पहाड़ की ऊंचाई पे, मैदान की गोलाई पे पसीना तरबतर नौजवान का दिल में सिर्फ एक जुनून है कि वर्दी पहननी है। इस देश में सेना की भर्ती मात्र रोजगार का एक साधन नहीं है, बल्कि लाखों युवाओं के लिए एक सपना है, और सपनों को ठेके पर नहीं दिया जाता।